अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको तय वाली बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए मेरे पास दड़ा मिर्चा 2 चम्मच, पीसी मिर्चा 1 चम्मच, नमक है मेरे पास, गरम मसाला जाता है गरम मसाला जात, और साथ में मेरे पास ये 2 चम्मच पीसा हुआ गरम मसाला है। इधर मेरे पास 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 अदद बड़े बड़े प्याज मैंने काट लिए, और 5 अदद मेरे पास टमाटर हैं, उनको भी मैंने काट लिया, और 1 अदद नेशनल का बिरयानी मसाला है। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, ऑयल को मैंने कर लिया गरम। दूसरी साइड पे मैं चावलों को बॉईल कर रही हूँ। मेरे बासमती के चावल हैं, इनको मैं मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर रही हूँ। तय वाली बिरयानी के लिए साबुत चावल का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने प्याज लिया, प्याज को मैंने ऑयल के अंदर डाला और मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। नॉर्मली फ्राई मैं इसको करूँगी। 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया, और मेरे पास 3 पाव के लगभग चावल हैं, साबुत चावल। अब इसको मैंने कर लिया फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जो 1 किलो मेरे पास गोश्त था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं गोश्त के साथ इसकी नॉर्मली फ्लेम पे भुनाई करूँगी, जबकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बर्तन छोटा है, मुझे बर्तन चेंज करना पड़ जाएगा। चलें देखते हैं। अगर तो गोश्त इसमें सारा कवर हो जाता है, नहीं अगर नहीं तो फिर हम अपनी जो है बर्तन चेंज कर लेंगे मसाला बनाने के लिए। तय वाली बिरयानी लो जी, ये मैंने कढ़ाई में इसको ऐड कर लिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज करूँगी, फ्राई करूँगी। प्याज आपने देखा मेरा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका हुआ है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी कि गोश्त मेरा अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो जाए। अब ये देखें आप, मेरे पास इधर सारे मसाला जात भी पड़े हैं, और ये सारा पेस्ट और ये चावल जो मैंने रखे थे, मैंने इनको बॉईल करके छान के रख लिया है टोकरी में। आप देख रहे हैं अलग अलग दाना मेरे चावलों का नज़र आ रहा है। अब मैं लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं वो इसमें चिकन और प्याज के अंदर ऐड कर रही हूँ इस तरीके से, देख रहे हैं आप। साथ ही मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया। अब मैं इनकी करूँगी अच्छे तरीके से थोड़ी सी भुनाई, कि टमाटर थोड़े से कच्चे पक्के से हो जाएं नॉर्मल फ्लेम पे। अब मेरे पास जो मसाला जाते हैं सारे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। कड़ी पत्ते का एक अहम रोल होता है हमारे चावलों में, चाहे वो बिरयानी हो चाहे कुछ भी हो। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी ऐसे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है आपको देखने में भी, और इसकी खुशबू भी बड़ी आलीशान है। और जब हमारी बिरयानी बन जाएगी तो बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। आप देख रहे हैं इसका चिकन का कलर चेंज होता जा रहा है, जो टमाटर हैं वो गलते जा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा टच आ रहा है। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि नीचे लग रहा था मेरा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए, और मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। फ्लेम जो है वो मेरी मीडियम है, मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। तो यकीनन मेरी दम तय वाली बिरयानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और तो दूसरी साइड पे मेरे पास जो मैंने रखा हुआ था अपना बिरयानी मसाला, अब वो बिरयानी मसाला मैं इसमें पूरा पैकेट ऐड कर दूँगी। मैं हमेशा नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, ये देख रहे हैं। अब इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। गोश्त जो कि मेरा गल चुका है तकरीबन। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी कि जो हल्का इसमें कच्चापन है वो भी दूर हो जाए अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आलीशान खुशबू आ रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हरी मिर्चें थी कुछ मेरे पास, मैंने वो हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी। कुछ लोग दम में हरी मिर्चें डालते हैं, वो कच्चापन आता है। ऐसे डालने से हरी मिर्च गल भी जाती है, और जो इसके बीज हैं वो कौरमे में अपना असर छोड़ देते हैं। तय वाली बिरयानी बनानी थोड़ी मुश्किल है, दम वाली बिरयानी जल्दी बन जाती है। अब मैंने जो बॉईल किए हुए चावल थे वो लिया, उसकी एक तय लगा रही हूँ, ये देख रहे हैं आप ऐसे। उनको मैं अच्छे तरीके से इसमें फैलाऊंगी। नीचे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया उसी में से, कौरमे में से लेके। ये इस तरह से यकीन जाने कि बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी। आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और हमें खा के ज़रूर बताइएगा कि आपको इकरा अदनान रेसिपीज़ की तय वाली बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अब ये मैंने पकड़ा कौरमा, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। जल्दी जल्दी मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, और मुझे बहुत जल्द बिरयानी बनानी है अफ्तारी के लिए। अब ये मैं इसकी तय लगा रही हूँ। पहले मैंने बॉयल चावल डाले, अब मैं उसके ऊपर कौरमा डाल रही हूँ ऐसे। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत और कितना यम्मी सा टेस्ट आ रहा है, और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है, जबकि मेरा रोज़ा है, और बहुत ही कमाल बनी है। ये मैंने बगैर चखे बगैर अपने अंदाजे से बिरयानी बनाई है। नमक मिर्च हर चीज़, खुशबू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हर चीज़ परफेक्ट है। ये लें जी ऐसे। मैं बस 2 तय लगाऊंगी, क्योंकि मेरे 3 पाव चावल थे और 1 किलो चिकन था। जो बाकी के चावल है मैंने वो डाले इसके अंदर टोकरी में से।
اب جو میرا باقی کا جو اس کو میں تھوڑا سا چمچ کے ساتھ صحیح کروں گی، فلیٹ کروں گی، اس کو پلین کر دوں گی تاکہ میرے دوسرا جو ہے قورمے کی جو تہ ہے وہ اس کے اوپر چاولوں کے اوپر اچھے طریقے سے آ جائے۔ اب مجھے جو ایزی میتھڈ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح مشکل لگ رہا ہے، گھی کڑھائی میں رہ رہا ہے، میں اٹھا کے سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں اس کو اٹھاؤں اور سارا کا سارا اس میں جلدی جلدی ایڈ کر دوں۔ ایسے سارا اس میں لگاتی جا رہی ہوں۔ ایسے کیونکہ جو مسالہ ہوتا ہے یہ ایک مین چیز ہوتی ہے بریانی میں، مسالے نہیں چاولوں میں ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے۔ نہیں جی، اب میں نے زردہ رنگ گھو لیا تھا، اب وہ میں زردہ رنگ اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کے اوپر میں زردہ رنگ لیکوڈ فارم میں بھی لگاؤں گی اور تھوڑا خشک فارم میں بھی لگاؤں گی تاکہ میرے چاول ذرا یلو یلو اور مزیدار بنے۔ یہ خشک زردہ رنگ بھی میں نے چھڑک دیا اوپر ایسے۔ یقین جانے کہ میری بریانی بہت کمال ہے۔ اب میرے پاس کچھ ٹماٹر کٹے ہوئے ہیں، ان ٹماٹروں کو میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں۔ باقی پودینہ شدینہ میرے پاس کچھ چیز پرووائڈ نہیں تھی، افطار کے لیے میں نے جلد از جلد مزیدار سی بریانی بنانی تھی، تو میرے پاس ٹماٹر تھے، میں نے انہیں کاٹ لیا۔ لیمن سے میں نے اوائڈ کیا، لیمن پڑے ہوئے تھے لیکن میں نے لیمن اس کے دم میں شامل نہیں کیے کہ روزہ ہے اور گلا خراب ہوگا لیمن کے چھلکوں کے ساتھ، تو سب مزے مزے سے کھاتے ہیں، تو میں نے ان کو اوائڈ کیا۔ تو میں نے جسٹ ٹماٹر کے ساتھ ہی اس کی گارنشنگ اوپر کر دی، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت کتنی شاندار لگ رہی ہے۔ چلیں اب ہم اس کو دیتے ہیں 10 منٹ کے لیے دم۔ یہ میں نے دم دے دیا اس کو۔ لیں جی، میرے چاول بن کے تیار ہیں، مزیدار شاندار سی بریانی، تہ والی بریانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار ہے۔ تو فرینڈز آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کمنٹس میں ہمیں بتانا مت بھولیے کہ آپ کو اقرا عدنان کی ریسیپی کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔